आप देखो रिश्ता का आधार ना पति-पत्नी का ही हो या भाई-भाई का हो या कोई भी रिश्ते की परिभाषा हो। जब प्यार रहेगा तभी आपका रिश्ता चलेगा और रिश्ता चलाने के लिए ना आपस में प्यार का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़्यादातर रिश्ते किस आधार पे चलाते हैं? सिर्फ़ फ़ायदे के लिए चलाते हैं। हम सोचते हैं वो मुझसे कभी किसी न किसी फ़ॉर्म में फ़ायदा तो देंगे ही। जिनके पास पावर, पोस्ट, पोज़ीशन, पैसा होता है, ठीक है? उनके यहाँ सब लोग बैठकी लगाते हैं। क्यों बैठकी लगाते हैं? क्योंकि लोगों को उनसे जुड़ के फ़ायदा मिल रहा है। या तो चूँकि उनके पास पोज़ीशन है तो उनका नाम बेच के हम काम कराएँगे, नहीं तो भाई प्रतिष्ठा भी होगा कि हमारे रिश्तेदार हैं। तो किसी न किसी फ़ॉर्म में वो रिश्ता आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दे रहा है। तो हम ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं और जितना ज़्यादा हम ऐसे रिश्ते को स्वार्थी रिश्ते को पकड़ते हैं ना, होता क्या है ना कि एक समय के बाद दिल और मन टूट जाता है, तार-तार हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि तब हमें रिश्ते की वास्तविकता का पता चलता है कि अभी तक हम किन साँप बिच्छुओं का हाथ थाम के बैठे हुए थे। ये लोग मुसीबत के समय धोखा देके चलते बने। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ऐसे रिश्तेदार ना मुसीबत के समय सबसे पहले हाथ छोड़ के भागते हैं। ये कभी आपके काम में नहीं आने वाले हैं और आपको लगता है कि अरे! ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं। जबकि जीवन की सच्चाई क्या है कि वो कभी भी आपके साथ ना हेल-मेल का भाव नहीं रखेंगे। जब मुसीबत आएगा तो अपने आप को साइड कर लेंगे, बहुत सा दलील दे देंगे, बहाना कर लेंगे, अरे हमारे पास ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है। इसलिए ना हमेशा स्वार्थी लोगों से सावधान रहा करो। और दुर्भाग्य की बात क्या है ना कि हमारे समाज में ना कुछ लोग इतने सहृदय होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। इन द मीन टाइम होता क्या है ना कि जब आपको रिश्ते की परख नहीं होगी ना, तो आप हमेशा ही धोखा खाते रहिएगा। कुछ लोग देखोगे शुरू से मैच्योर होते हैं, मतलब वो अच्छे से समझते हैं कि अच्छा, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो सचेत रहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, सिर्फ़ फ़ायदे के लिए जुटे रहते हैं। ठीक है? फ़ायदे के लिए जुटे रहते हैं, लेकिन आप चूँकि अच्छे हृदय से हो, तो उनका काम भी कर देते हो, सब कर देते हो, लेकिन आपको पहचान नहीं थी रिश्ते की और आपकी बुद्धि तब खुलती है, जब बहुत देर हो गया रहता है, आप अपना सब कुछ गँवा देते हो। तो ऐसे समय में चेतने का भी क्या फ़ायदा है? कहने का मतलब क्या है ना कि ज़्यादातर मर्दों के साथ ऐसी परेशानियाँ होती हैं, उनकी पत्नी कुछ सिखाएगी भी, तो क्या बोलेंगे, "अरे! तुम तो मूर्ख हो, तुम तो जाहिल हो, गँवार हो, तुमको क्या पता परिवार कैसे चलाया जाता है, तुम हमको हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ भगाती है, हाँ, भड़काती हो सॉरी।" सही बात है, सही बात है, क्योंकि नेचुरल है, अभी तुमको ये चीज़ें लग रही है, भड़का रही है, क्योंकि तुमको उनका काला चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है? बहुत लोग होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, मैच्योरिटी की भी कमी होती है, लेकिन पत्नी को बुद्धि है ना, उसको घर चलाना है, दुनिया देख रही है, समाज देख रही है और कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो समझ रही है कि ये लोग मुझे कैसे मूर्ख बना रहे हैं, कैसे मूर्ख बना रहे हैं, कैसे हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। इसलिए ना समय पे जागना सीखो और रिश्ते को परखना सीखो और जब तक रिश्ते का आधार प्यार नहीं होगा ना, आप अपना कितना भी खून दे दो ना, वो आपके गुण नहीं गाने वाले हैं, हमेशा ही कमियाँ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आप सैटिस्फाइड कर ही नहीं सकते हो। उनके लिए सैटिस्फैक्शन की परिभाषा क्या है? क्या है? आप उनके हिसाब से चलते रहो, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा कोई किसी के मन मुताबिक नहीं चलता। ये चीज़ सत्य होना चाहिए और इस सत्यता को भी समझना चाहिए सबको। बच्चा ही है, हमेशा माँ-बाप के मुताबिक चलेगा नहीं। नहीं, उसका भी अपना लाइफ है, जॉब है, पढ़ाई है, अपने ढंग से जीवन जिएगा, खर्चा करेगा, उसका अपना एक पर्सनल हाँ, स्पेस है, उसमें वो फ्रीडम चाहता है। हाँ, माँ-बाप का भी काम करता है, सब कोई करता है, लेकिन कुछ उसको अपने लिए भी तो चाहिए। उसका अपना जीवन है, नैया है। कहने का मतलब है कि किसी भी रिश्ते का आधार प्यार रखो। प्यार रहेगा ना, आपको बोलने की, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। प्यार होता है ना तो आत्मीयता अपने आप आ जाता है। बहुत लोग बहुत लंबी-चौड़ी भाषण देते हैं, अरे आपको आत्मीयता नहीं है, अरे आपको ये नहीं है। उन लोगों के लिए खासकर सीख है। आत्मीयता और ये कहने से नहीं आता है। आत्मीयता एक भावना है, ठीक है? जब आप प्यार भावना रखोगे ना, तो आत्मीयता अपने आप आ जाएगा और जब प्यार भावना नहीं रखोगे ना, ठीक है? स्वार्थ के बल पे रिश्ता को चलाओगे, खींचोगे, तो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, टूटेगा ही। तो अच्छा है कि उस रिश्ते से आज ही अलग हो जाओ और जीवन सर उठा के जीना सीखो। जब सर उठा के जियोगे ना, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे वो हमको नहीं पूछेगा, क्या होगा, कैसे जिएँगे? इस तरह का जो भाव है ना, आपके मन में नहीं आएगा। इसलिए बोले ना, दिमाग को खोलो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, तभी सही बुद्धि खुलेगी।